केवल 3 दिन तक गुरु प्रदत्त मंत्र का जप न किया जाए तो वह उसकी शिष्यता समाप्त हो जाती है। वह इष्ट के प्रति, मंत्र के प्रति, गुरु के प्रति अपराधी हो जाता है, संबंध समाप्त हो जाता है। इसलिए प्रत्येक अवस्था में तिलक धारण करना, तुलसी धारण करना और निष्ठा पूर्वक गुरु मंत्र का जप करना, जितनी संख्या में जप करने की आज्ञा दी है उतना अवश्य करना। उससे जितना अधिक हो जाए उतना अच्छा है, बाकी लेकिन ये सब करना ही नहीं। बहुत कठिन है भक्ति। आप लोग कहेंगे बताओ, आपने ज्ञान को कठिन कह दिया, कर्म को कठिन कह दिया, भक्ति को भी कठिन कर दिया, तब कुछ तो बताओ सरल मार्ग पर क्या है। केचित केवलया भक्त्या, स्वामी जी भक्ति में शुकदेव जी ने भगवान नाम को ही भक्ति माना, और ये नाम रूपी, नाम स्मरण रूपी भक्ति ये सबसे सरल है, ये सबसे सरल साधन है, सबसे श्रेष्ठ साधन है, सर्वोपरि साधन है। जो जीव ज्ञान मार्ग का अधिकारी नहीं, निष्काम कर्म योग का अधिकारी नहीं, अष्टांग योग का अधिकारी नहीं, भक्ति योग का भी अधिकारी नहीं, ऐसा सर्व साधन शून्य व्यक्ति भी केवल और केवल जिह्वा से राम नाम का उच्चारण करे, झड़ी लगा दे राम नाम की, महाराज वो राम नाम लेते 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 जब नाम का रस प्रकट होगा, नाम का स्वाद आने लग जाएगा, नामामृत प्रकट हो जाएगा, तो उस काल में अविचल अखंड भगवान की स्मृति बन जाएगी। तो नाम जपते जपते ही भक्ति योग सिद्ध हो जाएगा। फिर सर्व कर्म समर्पण हो जाएगा, तदर्पिता अखिलाचारिता हो जाएगी, तो नाम जप से निष्काम कर्मयोग भी सिद्ध हो जाएगा। और फिर देहाध्यास की निवृत्ति हो जाएगी, आत्मस्वरूप में अवस्थिति हो जाएगी, तो ज्ञान योग की सिद्धि भी नाम योग से हो जाएगी। इसलिए स्वाद आवे ना आवे, मन लगे या न लगे, केवल नाम का आश्रय लो, केवल नाम का आश्रय, केवल नाम का आश्रय। और इसके बाद अजामिल का उपाख्यान सुनाया गया। अजामिलोपाख्यान में नाम महिमा नहीं है, नामाभास महिमा है। जो सुनने योग्य कल्याणकारी बातें हैं वही हम सुने, जो देखने योग्य है वही हम देखें, कल्याण को ही देखें। जो नहीं देखना सुनना चाहिए तो उसको देखा सुना, केवल इतने से ही उसका पतन हो गया। अब स्वामी जी वह विचार कीजिए कि लोग जो हठात जो चीज़ नहीं देखनी वो देखते हैं, जो नहीं सुननी जो सुनते हैं, उनका जीवन कैसा होगा। सिनेमा के द्वारा, चलचित्रों के द्वारा गंदगी परोसी जा रही है। और पहले तो कोई सिनेमा घर में जाके देखते थे, फिर टीवी में देखने लग गए, अब मोबाइल में सब आ गया। इसलिए यदि ईमानदारी से आप अपने मानव जन्म को सफल बनाना चाहते हैं तो निश्चय करना पड़ेगा, अवलो नसानी अवना नसय हो, ये निश्चय करना पड़ेगा। नहीं तो बात बनेगी नहीं, काम बनेगा नहीं। यहां ऊपर बैठे हैं हम, यहां से थोड़ा नीचे गिरे तो चोट तो लगेगी, बहुत ज़्यादा चोट नहीं लगी। इतने ऊपर से और नीचे गिरे तो और अधिक चोट लगेगी। और 10-20 मंजिल से ऊपर से नीचे गिर जाए तो तब तो सर्वनाश ही हो जाएगा।
इसी प्रकार से ब्राह्मण कुल में जन्म लेना उच्चता के सर्वोच्च शिखर पर समासीन होना है। 2 हाथ पैर वाले मनुष्यों में ब्राह्मण साक्षात भगवान की विभूति है। इससे मनुष्य मत मानो, ये साक्षात भगवान है। चार पैर वाले प्राणियों में गाय साक्षात भगवान की विभूति है। गाय के रूप में साक्षात भगवान है। इसमें अन्य बुद्धि न रखो। महाराज जी दास ने स्वयं गोतंत्र नामक ग्रंथ में पढ़ा है, उसमें लिखा है भगवान शंकर पार्वती जी से कह रहे हैं, जो मनुष्य गाय में पशु बुद्धि रखता है वह मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। हे पार्वती, वह नरपशु है, गाय पशु नहीं है। गाय साक्षात भगवान का स्वरूप है। और हमसे पूछो महाराज जी, तो हम तो कहेंगे भगवान की भी भगवान गाय है। रामकृष्ण की आराध्या उपास्या गाय। कौन ऐसी देवी है, कौन ऐसा देवता है, कौन ऐसा ऋषि है जिसने गाय को अपनी आराध्या उपास्या के रूप में स्वीकार न किया हो। ब्राह्मण का पद सर्वोच्च शिखर है। इसलिए